हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सी, अब यहां पर हमें फैक्टराइजेशन करने का सेकंड मेथड अप्लाई करना होगा। फर्स्ट हमने यूज किया था, पार्ट 1 में देखा होगा कि हम लोग कॉमन आउट निकाल रहे थे। अब यहां यूज करेंगे ग्रुपिंग का मेथड। तो ग्रुपिंग करके देन आफ्टर दैट हम कॉमन आउट निकालेंगे। अगर हम यहां देखें तो इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं और सिमिलर चीजें अगर कॉमन निकालें, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वाई बचा रिमेनिंग पार्ट। एंड इन दोनों में से भी अगर हमने -1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन दोनों के पास साइन सेम है माइनस की, और x यहाँ पर है, यहाँ पर y है, नंबर कुछ भी है नहीं साथ में लिखा। तो जब कुछ भी नंबर नहीं लिखा दैट मीन्स अगर हमने लिखा है सिर्फ x तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1x। y लिखा है तो दैट मीन्स 1y, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दैट मीन्स कि उनमें 1 कॉमन है। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है कॉमन, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है 1। तो इसलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर -1 ले लिया, क्योंकि माइनस की साइन भी दोनों में कॉमन है। तो बचा क्या रिमेनिंग पार्ट, माइनस माइनस प्लस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस वाई। नाउ सी, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, इन दोनों टर्म्स में सेम वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स कि ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा कॉमन, और बचा क्या रिमेनिंग पार्ट x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। सिमिलर प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करना है। देखो यहां पर भी इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में जो चीजें कॉमन निकल रही है उसे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमें एक चीज वैल्यू, मतलब एक वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन मिलनी चाहिए, ऐसा ही निकालना है। अभी आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हो सकता है कि इन वैल्यूज को रीअरेंज करना पड़ जाए, ताकि हम जब कॉमन निकालें या ग्रुपिंग करें तो उसके बाद भी वैल्यूज सेम मिल जाए। कई बार होगा कि ग्रुपिंग करने के बाद भी वैल्यूज सेम नहीं मिल पाती है। तो करते हैं इसको पहले। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है और बचेगा क्या y माइनस जेड। अगेन इन दोनों में -5 कॉमन, बचा y माइनस जेड। अच्छा, -5 क्यों कॉमन ले लिया, यहां माइनस है यहां प्लस है। सी, जब हमने माइनस की साइन कॉमन ली है तो इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। माइनस माइनस प्लस वाई आया, माइनस प्लस माइनस आया। 5 कॉमन ले लिया था तो इस पार्ट में रिमेनिंग क्या बचा सिर्फ वाई, और यहां क्या रिमेनिंग बचा जेड। तो अब हम देखें कि इस पूरे एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में ये y माइनस जेड कॉमन वैल्यू है। तो हम इस y माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा। अब इस वाले पार्ट में y माइनस जेड जब निकाल लिया है तो सिर्फ y बचा रिमेनिंग, और इस वाले पार्ट में y माइनस जेड हमने निकाल लिया है तो -5 बचा रिमेनिंग। ठीक, तो ये हो गया फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, होप अंडरस्टैंड आया, समझ में आया होगा ये सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस लगाना है, इसे सभी लोग कर लेंगे, ट्राई करिएगा। इस सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 5p² माइनस 8p³ माइनस 10p प्लस 16q। सी, यहां पर भी हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
या पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों टर्म्स में जो भी हाईएस्ट कॉमन वैल्यू आ रही है पहले उसे हम कॉमन आउट निकालते हैं। 5 8 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो नंबर पे कुछ नहीं आएगा कॉमन, बट पी स्क्वायर और पी क्यू में से पी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा, यानी रिमेनिंग पार्ट क्या है, 5p माइनस 8q। ओके, नेक्स्ट इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 10 और 16 का HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। अगेन यहाँ p है वेरिएबल और यहाँ पर q है वेरिएबल, तो p और q में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 10 5 टाइम्स एंड p, माइनस प्लस माइनस 2 से 16 8 टाइम्स q। सी, अब हमें जो ये एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, तो इसमें देखें तो ये पहला टर्म है और अब ये दूसरा टर्म है। 4 टर्म्स थे, ग्रुपिंग करके हमने इसे 2 टर्म्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स में देखें तो ये 5p माइनस 8q दोनों ही टर्म्स में कॉमन वैल्यू है, तो हम इस कॉमन वैल्यू को कॉमन आउट कर लेते हैं, कॉमन वैल्यू को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, इस टर्म में से हमने 5p माइनस 8q कॉमन आउट किया है, तो बचा क्या, p। सिमिलरली इस टर्म में से भी जब इसे निकाल लिया, कॉमन आउट ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, -2। देख सकते हैं यहां पर कि ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारा फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया है, दैट मीन्स कि फैक्टराइजेशन हो गया, सो दिस इज द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। देखें यहां पर 4 टर्म्स है अगेन, अब हमें इसमें 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करके उसमें से हम पहले कॉमन आउट निकालेंगे। इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग किया और इनकी किया, लिखे हैं ऐसे ही तो ऐसा कर लेते हैं। इनकेस अगर ग्रुपिंग करने के बाद भी जब 2 टर्म्स में चेंज होगा और कॉमन वैल्यूज नहीं बनेगी, तब हम वापस से क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके देखेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर और यहां पर a, तो दैट मीन्स a कॉमन है। b और b स्क्वायर में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू नहीं, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, तो b है, बचा क्या, a एंड यहां पर -b। ओके, कैसे यहां a बचा, a स्क्वायर था, a हमने कॉमन लिया तो एक a बच गया, b हमने ले लिया कॉमन तो b यहां पर नहीं बचा, रिमेनिंग नहीं है। नाउ प्लस माइनस माइनस, a कॉमन आउट ले चुके हैं, b स्क्वायर में से b लिया तो b बच गया, रिमेनिंग। अब इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन, सिंपली दिख रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 लिख देंगे, और रिमेनिंग क्या है, a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ये 4 टर्म्स का था एक्सप्रेशन, हमने ग्रुपिंग करके इसके 2 टर्म्स के फॉर्म में चेंज किया। अब ये जब 2 टर्म्स के फॉर्म में चेंज हो गया, तो यहाँ a माइनस बी क्या है, दोनों टर्म्स में कॉमन वैल्यू है, तो इस कॉमन वैल्यू को ले लेते हैं बाहर, कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट अब क्या बचेगा, इस टर्म में a माइनस बी कॉमन आउट हमने ले लिया है, तो बचा क्या है, ए बी, एंड यहां पर 3 बचा है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया है, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब यहां पर भी वही प्रोसेस लगाएंगे, ग्रुपिंग करके जैसा चल रहा है, जैसा लिखा हुआ है, पहले 2 टर्म्स में से कॉमन आउट लेंगे, अगेन 2 टर्म्स में से कॉमन आउट लीजिए, 4 है तो 2 टर्म्स कर लिया, 6 होता तो भी 2 टर्म्स करते या 3 टर्म्स भी कर सकते थे, तभी कॉमन लेंगे हम, तो यहां पर 2 टर्म्स का कॉमन ले लेते हैं। 3 टर्म्स में से भी हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं,
लेकिन कोई उसका यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x तो कॉमन आ जाएगा, फिर ये 3 अकेला बचेगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो हम अभी इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या? x-3। यहां पर कॉमन आउट, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू 1 को कॉमन ले लेंगे। तो दैट मीन्स +1 यहां पर कॉमन, रिमेनिंग पार्ट x-3। हर बार देख रहे हैं कि जब ग्रुपिंग कर रहे हैं और जब ये 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन 2 टर्म्स के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उन दोनों टर्म्स में कुछ वैल्यू कॉमन हो जा रही है। ऐसा ही हमें ग्रुपिंग करनी है कि कॉमन हो जाए। अगर नहीं होगा तो ग्रुपिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर देखें तो ये x-3 दोनों जगह सेम हो गया है, तो हमने x-3 को कॉमन आउट अगेन ले लिया और रिमेनिंग पार्ट x² + 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉज करके बीच बीच में नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इस क्वेश्चन को आई थिंक कराने की जरूरत नहीं है, इसको सभी लोग होमवर्क में पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। सी, x² + xy ब्रैकेट 1 + y + y³। अब यहां पर तो ये पहले से ही ब्रैकेट लिखा हुआ है, कॉमन आउट क्या निकाले? अगर हम इस y³ को इधर शिफ्ट करते हैं तो भी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एक काम करते हैं, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, इसे एक्सपैंड कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये? x²। अब एक्सपेंशन कैसे होता है? इसका पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसका इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं लगा, दैट मींस मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस 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 xy इंटू 1 xy, अगेन प्लस 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 xy इंटू y, दैट इज xy² प्लस y³, रिमेनिंग पार्ट। अब ग्रुपिंग करके देखते हैं इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स पे ग्रुपिंग करेंगे तो कॉमन x आ रहा है, बचा x + y। x² में से x कॉमन निकाला तो x बचा, और xy में से x निकाला तो y बचा। ओके, अब इन दोनों में से भी कॉमन लेते हैं। प्लस x है यहां पर नहीं है, y² यहां y³ है, तो y² और y³ में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू आ रही है y²। तो रिमेनिंग पार्ट यहां पर x और यहां पर y। ओके, तो अब देखो ये 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन बना था, हमने कॉमन लेके 2 टर्म्स में चेंज किया। जब ग्रुपिंग करके 2 टर्म्स में चेंज किए तो ये x + y दोनों जगह क्या आ गया? सेम आ गया है। तो अब हम इस x + y को अगेन कॉमन लेंगे और बचेगा x + y²। ओके, तो ये फाइनली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x² - xy ब्रैकेट 1 - x x³ देखो, अब यहां पर भी सेम प्रोसेस करना है। हम पहले ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, इसे ओपन कर देंगे, एक्सपैंड होगा, फिर उसके बाद इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करके करते हैं इसको। x² माइनस माइनस प्लस माइनस xy इंटू 1 xy माइनस माइनस प्लस x इंटू x² एंड y, और बचा हुआ है -x³। ठीक है, अब ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों टर्म्स में ग्रुपिंग किया तो x कॉमन आया, बचा x - y। इन दोनों टर्म्स में प्लस x² कॉमन लिया तो बचा y - x। अब यहां पर चेंज है,
इस फर्स्ट टर्म जब हमने 4 टर्म्स की ग्रुपिंग करके 2 टर्म्स में चेंज किया, तो इस फर्स्ट टर्म में x माइनस वाई है और सेकेंड टर्म में y माइनस एक्स लिखा हुआ है। टर्म्स तो सेम है, बट यहां पर जो लिखा है उसका ये रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस रिवर्स ऑर्डर को चेंज करते हैं। कैसे? अगर यहाँ प्लस होता तो कोई फर्क नहीं था, क्योंकि x प्लस वाई और y प्लस एक्स दोनों ही वैल्यू सेम है, ठीक है। लेकिन y माइनस एक्स को अगर रिवर्स करना है, यानी x माइनस वाई करना है, तो हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन आउट ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? x ब्रैकेट x माइनस वाई, और जब माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये कैसे हुआ है, इस चीज को समझना। अगर हमने लिखा है y माइनस एक्स, हम एक काम करें, -1 का मल्टीप्लाई करें, -1 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस वाई एंड माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कि ये x माइनस वाई के फॉर्म में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? माइनस की साइन बाहर लगाने की वजह से। तो हमने वही काम किया, यहां से माइनस को बाहर निकाला और उस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस आ गया। तो इस तरह से ये ऑर्डर इसका रिवर्स हो गया, y माइनस एक्स से x माइनस वाई में चेंज हो गया। अगेन अब यहां देखेंगे तो इन दोनों ही टर्म्स में ये x माइनस वाई वाला पार्ट कॉमन है, तो हम इस, अच्छा उसके अलावा इस x और इस एक्स स्क्वायर में भी कॉमन आ रहा है, x और एक्स स्क्वायर में x कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ x माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है इस पूरे टर्म में से? तो ये पूरा ही वैल्यू बाहर आ गया, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा। तो जब हम कॉमन निकालते हैं और कुछ भी ना रिमेनिंग बचे, तो दैट मीन्स वहां पर 1। फिर प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाला था, एक्स बचा है, और ये एक्स माइनस वाई तो कॉमन निकाल चुके थे, तो यही इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर। ओके, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस से करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को पिछले क्वेश्चन के मेथड से ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये सिर्फ दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, नॉर्मली करना वैसा ही है। 5pH माइनस 10qk प्लस 2rpH माइनस 4rqk। देखो, हो सकता है यहां रीअरेंज करना पड़ जाए, बट पहले हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसी को या करते हैं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आउट देखें तो 5 और 10 में 5 कॉमन है, पीएच है यहाँ क्यूके है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे पीएच माइनस 5 टू द 10 क्यू के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 और 4 में प्लस 2 कॉमन, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, आर कॉमन, पी नहीं है, एच नहीं है, क्यू के भी नहीं है, उसके पास है, यहाँ पे इस टर्म में नहीं है, तो सिर्फ कॉमन वैल्यू 2r आ रही है। तो इन दोनों टर्म्स में अब जो भी कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसे लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 2 से 2 1 टाइम्स, r भी निकल गया, ओनली ph बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 4 2 टाइम्स, r कॉमन निकल गया तो q k बचा। रीअरेंज यहाँ नहीं करना पड़ा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये 4 टर्म्स के एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में चेंज किया जाए तो दोनों ही टर्म्स में ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हम इस कॉमन पार्ट को कॉमन ले लेंगे, पी एच माइनस 2qk, और रिमेनिंग पार्ट क्या है? 5 प्लस 2r। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में फाइनली चेंज हुआ और यही हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस 2ab। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए।
इस तरह के क्वेश्चंस भी पहले लगा चुके हैं, पीछे क्वेश्चंस हो चुके हैं इस तरह के। ब्रैकेट यहां ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी एक्स प्लस 2ab। ओके, सी जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आउट x, रिमेनिंग पार्ट x माइनस ए। इन दोनों पार्ट्स में कॉमन आउट माइनस बी, क्योंकि b दोनों जगह पे है तो b ले लिया, और कुछ कॉमन है नहीं तो माइनस बी ओनली क्या है, कॉमन वैल्यू है। रिमेनिंग पार्ट माइनस माइनस प्लस, b कॉमन, रिमेनिंग है x, माइनस प्लस माइनस, b कॉमन, रिमेनिंग पार्ट है 2a। यहां पर तो 2a आ रहा है और यहां पर सिर्फ a आ रहा है, दैट मीन्स कि यहां कुछ गड़बड़ी है, यहां तो नहीं आ रहा है। एक बार इसको रीअरेंज करके देखते हैं, रीअरेंज करेंगे तब भी नहीं आएगा। रीअरेंज करके देखते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, इस मिड वैल्यू को रीअरेंज कर दिया और प्लस 2ab। अगेन एक्स कॉमन, एक्स माइनस बी माइनस ए कॉमन, एक्स माइनस 2b। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट कहां पर है, ये 2 यहां पर नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो अब ये हो जाएगा सॉल्व, वो बाय मिस्टेक है 2। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस ए एंड माइनस बी कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए बचा। अब इन दोनों ही टर्म्स में एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग पार्ट एक्स माइनस बी। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज और ये आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन चेंज है, बट यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, इस टर्म में और इस टर्म में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसे वापस चेंज करेंगे, यानी कि एक्सपैंड करेंगे। तो इस ए बी का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए बी एक्स स्क्वायर, अगेन इसका मल्टीप्लाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब इसका करेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई एंड माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अभी इसे एक्सपैंड किया तो ये दो टर्म्स तो वैसे ही लिखे हुए हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। बदल देंगे तो क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और ये इधर चला गया प्लस ए बी वाई स्क्वायर, और ये एज इट इज माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब वही प्रोसेस करते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, इनमें से कॉमन वैल्यू निकालेंगे। ग्रुपिंग करके कॉमन निकालो, देखो a और a स्क्वायर में a कॉमन है, यहाँ b है यहाँ नहीं है तो b कॉमन नहीं आएगा। x स्क्वायर है और ये x है तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म्स में। रिमेनिंग पार्ट a निकला, x स्क्वायर में से x हमने कॉमन लिया, बचा क्या, रिमेनिंग क्या है, b एंड x, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर से ए निकाला है तो ए बचा है, एक्स कॉमन निकल चुका है और सिर्फ वाई बचा। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन निकल के ये चीजें आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में प्लस क्या कॉमन है, बी वाई, रिमेनिंग पार्ट ए वाई माइनस बी एक्स। ओके, अब फिर यही पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया है, यहां पर बी एक्स माइनस ए वाई है, यहां पर ए वाई माइनस बी एक्स है, टर्म्स सेम है, बस ऑर्डर रिवर्स हो गया है।
माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। हम इसे क्या करेंगे, ax ब्रैकेट bx माइनस ay, माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस by, और ये रिवर्स हो गया यानी bx माइनस ay आ गया। ओके, अब देखें तो इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है दोनों जगह पर, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं bx माइनस ay, और रिमेनिंग क्या बचा, ax इस पार्ट में ax माइनस by, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया है, यही इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का ax प्लस by टू द होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay टू द होल स्क्वायर। सी, यहां पर क्या करना होगा कि इसमें कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा है, टर्म्स सेम है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा, एक आइडेंटिटी मैंने शुरुआत में बताई थी जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आइडेंटिटी थी। और x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज को वहां पर अप्लाई कर देंगे। अगर हम देखें तो x की जगह पर ax है और y की जगह पर by है, क्योंकि प्लस लगा है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करें पहले, और सेकंड वाले में इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यूज करते हैं, क्या हो जाएगा ये, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2axby, अगेन प्लस इसका करेंगे bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2aybx। क्लियर, अब देखो ये प्लस 2axby और ये प्लस 2aybx, दोनों टर्म सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, बस वहां प्लस का साइन है, वहां माइनस का साइन है, तो जब सेम वैल्यूज अपोजिट साइन तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। रिमेनिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म आया, देन ये आया, फिर इस टर्म को यहां लिखा और ये वाला टर्म लिखा, क्योंकि ये और ये सेम था, प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होगा और जीरो हो जाएगा वैल्यू। अब यहां पर क्या होगा, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करें हम, इस बीच वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, बचा क्या, रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर रिमेनिंग पहले कॉमन लेंगे, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, इन दोनों में देखें तो यहां वाली वैल्यू रिवर्स थी, यहां पर भी रिवर्स है, बट यहां माइनस था इसलिए माइनस कॉमन लिया था हमने, यहां माइनस नहीं है प्लस है, तो हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम सिंपली रिवर्स कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉमन वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन था, और बचा क्या यहां से, एक्स स्क्वायर और यहां पर प्लस वाई स्क्वायर।
तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में चेंज हो गया, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है उसी मेथड से सेम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। अब यहां पर इसे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक टर्म आ रहा है कॉमन वैल्यू, ये है, और यहां पर अगर हम कॉमन ले लें तो दो दो के फॉर्म में ये ग्रुपिंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये x माइनस वन ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर, और यहां से प्लस ए कॉमन ले लें तो बचेगा भी x माइनस वन। अब देखें तो यहां इस जगह और इस जगह पे, इन तीनों जगहों पर x माइनस वन क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यू आ रही है, तो हम x माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, यहां से जब x माइनस वन पूरा निकाल लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और जब कुछ भी रिमेनिंग नहीं है दैट मीन्स वन लिखते हैं। फिर माइनस x माइनस वन का स्क्वायर है यानी पावर टू, तो जब हमने एक पार्ट कॉमन ले लिया है तो एक पार्ट तो बचेगा, तो उस एक पार्ट को लिख लेते हैं x माइनस वन। यहां से x माइनस वन कॉमन ले लिया तो बचा क्या, प्लस ए। ठीक, अभी यहां ये पूरा नहीं हुआ है, अभी अंदर ये पार्ट ब्रैकेट का सॉल्व होगा। क्या होगा, x माइनस वन वन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए, माइनस माइनस प्लस बनाया तो ये आएगा x माइनस वन एंड दिस वन, वन प्लस वन टू माइनस एक्स प्लस ए। यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये फाइनली अब सॉल्व होगा नहीं और ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई टू द होल स्क्वायर। सी, ए एक्स प्लस बी वाई लिखा है होल स्क्वायर, हम इसे क्या करें कि ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में चेंज करते हैं। यहां से अगर a कॉमन निकालेंगे तो x प्लस ए बचेगा, यहां से अगर कॉमन निकालें by को तो a प्लस वन बचेगा। कोई भी प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है। एक काम करते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और इसको आगे शिफ्ट कर दो प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और फिर ये माइनस ए एक्स प्लस बी वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक, शिफ्ट किया है, उस वैल्यू को यहां से उठाकर इसके पास ले आए। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्यों किया है इस फॉर्म में चेंज, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई लिखा है, तो उसी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस ए, तो रिमेनिंग पार्ट ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर ये पूरा ग्रुपिंग क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को कॉमन लेंगे और रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, इस जगह पर बचा वन, यहां पर ये निकल गया तो बचा प्लस ए, यहां से ये पावर टू लगा हुआ है, तो जब एक पार्ट हमने निकाल लिया तो एक पार्ट बचा हुआ है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, एक स्टेप और, ए एक्स प्लस बी वाई
और यहां पर 1 प्लस ए और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो माइनस ए एक्स एंड माइनस बी वाई। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा और यही प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में चेंज हो गया, तो यही इसका फाइनल आंसर है। होप सभी को समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।